दिल्ली रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की रैली। एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ रैली होगी। खड़गे राहुल गांधी भी संबोधित कर सकते हैं। प्रियंका गांधी समेत कई नेता रैली में होंगे शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर आज औपचारिक ऐलान। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे नाम का ऐलान। अहमदाबाद घर में सिलेंडर धमाका, घर में आग लगी, 2 लोगों की मौत। घर में मची अफरा तफरी, गैस लीक होने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदी लागू। सीएक्यूएम ने ग्राफ 4 की पाबंदी लागू की है। एक्यूआई 400 के पार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने किया नामांकन। सीएम योगी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने किया नामांकन। रायबरेली में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मौके से एक बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 6000 रुपए, तमंचा और 2 कारतूस किए बरामद। लूट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। सुल्तानपुर में पुलिस की अमन यादव हत्याकांड के आरोपियों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार। दूसरा साथी ने का फायदा उठाकर मौके से फरार। अलीगढ़ में नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। पीआरवी गाड़ी नाले में पलटी, क्रेन चालक से मारपीट। एसएसपी ने 2 सिपाही 2 दारोगा निलंबित किए। मुजफ्फरनगर में कार के कोहराम का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जहां नियंत्रित होकर होटल में जा घुसी कार की तरफ दौड़े होटल कर्मी। पूरी घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद। इंस्टाग्राम के प्यार में लोग हो रहे पागल। प्यार में पागल प्रेमिका दिल्ली से पहुंची रायबरेली। इंस्टाग्राम के जरिए करण वर्मा से हुआ था प्यार। रायबरेली का रहने वाला है करण वर्मा। 5 साल पहले करण से मनोज खान की हुई दोस्ती। राजधानी लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी एसटीएफ ने फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र से आधार कार्ड तैयार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में चाइल्ड लेबर अभियान हुआ और भी तेज। जिलाधिकारी के निर्देश पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चाइल्ड लेबर और मुक्ति का विशेष अभियान जारी। इस अभियान के तहत अब तक 15 बच्चे चिन्हित। मुजफ्फरनगर में पति की हत्या में वांटेड चल रही पत्नी गिरफ्तार। पुलिस ने हत्यारी पत्नी पर रखा था 20,000 का इनाम। प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर की थी हत्या। हत्या कर शव को मुजफ्फरनगर में लगाए ठिकाने। वहीं मेरठ में परीक्षितगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की गई फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में रिक्शा चोर को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 1 बदमाश गिरफ्तार। 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी। जौनपुर में एक बाबा की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। बच्चा चोर के शक में साधु को जमकर पीटा गया। लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी भी घेराबंदी के बाद गिरफ्तार। आरोपियों पर लूट के 1.5 दर्जन मामले दर्ज। वहीं बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। एक और अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जहां पर संदिग्ध कार की चेकिंग करने पर चालक ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अहमद घायल हुआ। बहराइच में पुलिस की लूट के अभियुक्तों से मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 अभियुक्त के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागा। मिर्जापुर में पुलिस ने पकड़ा गौ तस्कर। 21 गौवंश के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। जहां जंगल में पुलिस मुठभेड़, गौ तस्कर घायल। अहरोरा में गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में धरने के दौरान बड़ा हंगामा। प्रोफेसर गजानन पांडे पर एक व्यक्ति ने तानी बंदूक। घटना में इससे विश्वविद्यालय परिसर में मचा हड़कंप। सुरक्षाकर्मियों और छात्रों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्नाव में हिस्ट्री शीटर के पास से तकरीबन 1.5 किलो चरस बरामद हुआ है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रोहित उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम चरस, 1,000 रुपए नगद और 3 आईटी कार्ड बरामद।
सहारनपुर में 284 हिंदू मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज फील्ड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन। राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी ने 284 हिंदू मुस्लिम जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मेरठ में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में आयकर विभाग ने 2 फर्मों की टैक्स चोरी के मामले में की जांच। जिला पंचायत और पीडब्ल्यूडी खंड 2 में कार्य करने वाले दोनों फर्मों के दस्तावेज जांच के घेरे में। विद्यांचल मंडल के निरीक्षक ने दोनों विभागों से आवश्यक दस्तावेज मांगे। फरुखाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार बीएलओ शिक्षिका को रौंदा। सड़क हादसे में बीएलओ शिक्षिका की हुई मौत। हादसे के बाद चालक डंपर को सड़क किनारे छोड़कर फरार। अलीगढ़ में स्कूल से 5 साल का बच्चा गायब। छुट्टी के बाद बच्चे को अकेले भेजने पर परिजनों का हंगामा। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी निकले खराब। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। सोनभद्र में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को जमकर पीटा। उस पर अमानवीय अत्याचार किया। दबंगों ने सूर्या को गर्म कर उसके शरीर पर दागा। हाथरस में हिंदी खबर का हुआ असर। हिंदी खबर द्वारा चलाई गई खबर के बाद पुलिस हुई एक्टिव। पुलिस ने केस दर्ज कर छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 15 घंटे में 2 आरोपी पकड़े गए। सिद्धार्थनगर में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक ने एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। जिले के बूथों का किया दौरा, जहां एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे मतदाताओं से फीडबैक भी लिया। सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ पक्षपात का आरोप लगाकर करणी सेना ने उठाई आवाज। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने सबका साथ सबका विकास को बतलाया झूठ। मैनपुरी में बाइक को बचाने के चक्कर में स्कूल बस पलटी। जहां स्कूली बस पलटने से कई स्कूली बच्चे हुए घायल। जब बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंचे सपा विधायक और पुलिस ने रेस्क्यू किया। ललितपुर में जीजा की डिग्री पर साला बना फर्जी डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज में 3 साल तक करता रहा नौकरी। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का किया खुलासा। जहां मृतका के पड़ोसी और उसके पत्नी ने दिया था हत्या को अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में जेल भेजा। रायवाला में सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट, 4 जवान घायल। हरिद्वार देहरादून रोड पर सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त। सेना की स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई। कड़ाके की ठंड में भी नेशनल पार्क की गश्त जारी, जहां वन विभाग की टीम ठंड में मुस्तैद। गंगोत्री नेशनल पार्क में जंगली जानवरों पर निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस नाराज। सूर्यकांत धस्माना का केंद्र सरकार पर हमला। विवादित भाषा को लेकर बीजेपी घिरी। महेंद्र दिलीप रावत ने के बयान से बड़ा सियासी विवाद। सूर्यकांत धस्माना बोले ऊपर से ही गलत भाषा की शुरुआत। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की भाषा पर उठाए सवाल। वहीं रिजॉर्ट नीति पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को लिया आड़े हाथ। इको रिजॉर्ट की तर्ज पर अब रिजॉर्ट निर्माण होगा आसान। पर्यटन विकास को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। रिजॉर्ट नीति पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। सिखों पर बयान को लेकर हरक सिंह रावत की सफाई। हरक सिंह रावत बोले गलती से निकले थे शब्द। सिख समुदाय पर टिप्पणी पर हरक सिंह रावत ने मांगी माफी। हरक सिंह रावत बोले अपमान का इरादा नहीं था। सीएम धामी ने कांग्रेस पर लगाया अवैध बसावट का गंभीर आरोप। बीजेपी विधायक बोले कांग्रेस अवैध निर्माण में शामिल है। अब मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि अवैध लोगों को बचा रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अवैध बस्तियों को बढ़ावा दे रही है। देहरादून में पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय जनसंपर्क कॉन्फ्रेंस शुरू। देश भर के विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा मिला। देहरादून में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किए स्नो लेपर्ड और हेली स्कीइंग कार्यक्रम। जहां हिमालयन कार रैली जल्द होगी शुरू। जियो स्टार पर दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप के सभी मैच। आईसीसी ने एग्रीमेंट टूटने की रिपोर्ट्स का किया खंडन। कहा वर्ल्ड क्लास कवरेज पर फोकस।
वहीं युवराज सिंह अपने नाम का स्टैंड देखकर हुए इमोशनल। खिलाड़ी ने पोस्ट कर कहा, जहां से सफर शुरू हुआ वहां से सबसे बड़ा सम्मान मिला। भारत दक्षिण अफ्रीका की टीमें धर्मशाला पहुंची। रविवार को तीसरा टी20 मैच। ऑफलाइन टिकटों की बिक्री हुई शुरू। मैच से पहले खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2028 के लिए संन्यास वापस लिया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती जानकारी, कहा आग अभी खत्म नहीं होती है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई खिलाड़ी। भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी ने उनकी जमकर की तारीफ, कहा मेरे पति ने कभी नशा नहीं किया, बाकी खिलाड़ी लत में पड़ जाते हैं। अब 4 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का होगा आगाज। शाहदली एनसीआर के पॉल्यूशन की वजह से रीशेड्यूल। असम क्रिकेट संघ ने अपने 4 खिलाड़ियों को किया सस्पेंड। बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट की जांच में सामने आए गंभीर आरोप। वहीं जेम्स एंडरसन नहीं ले रहे रुकने का नाम। अब 44 साल की उम्र में वो अगले पूरे काउंटी सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। अंडर 19 एशिया कप 2025 का आगाज। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और यूएई के बीच दुबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने 234 रन से जीता पहला मैच। यूएई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। भारत की जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी। नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें एक बार फिर से उछाल आया। पिछले महीने के मुकाबले रिटेल महंगाई 0.71% पहुंची। इससे पहले अक्टूबर में 0.25% पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर पर रहा। रेलवे में चल रही बड़ी धांधली के खिलाफ कड़ा एक्शन। रेलवे ने इस साल 3.02 करोड़ फेक आईआरसीटीसी अकाउंट किए बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने ओटीपी लगाया। इससे 65% मामलों में सुधार होगा। इंडिगो ने दिल्ली हाईकोर्ट में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कस्टम ड्यूटी का रिफंड मांगा है। रिपेयर के बाद री इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स एक बार फिर से ड्यूटी लगाने को असंवैधानिक बताया। 2026 में 192 कंपनियां आईपीओ में 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगी। इस साल अब तक 100 कंपनियों ने 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए। नए साल में एनएसई, जियो, फोनपे जैसी कंपनियों की लिस्टिंग। वही 5 साल में चैटबॉट से 450 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग हुई है दुनिया भर में। आपको बताते चले, शॉपिंग के लिए आई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण रोजगार से जुड़ा एक अहम फैसला। केंद्र सरकार ने बदला मनरेगा का नाम। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 2025 में सालाना आधार पर 18.7% बढ़ी है। पिछले महीने बिके 4.12 लाख से ज्यादा यात्री वाहन। जीएसटी कटौती से भी बिक्री को मिली रफ्तार। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत ने बढ़ाई रूस से तेल खरीद। आयात 5 महीने के उच्च स्तर पर। आयात नवंबर में 4% बढ़कर 5 महीने के उच्चतम स्तर 2.6 अरब यूरो पर पहुंचा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी की जीडीपी को मिला बूस्ट, जहां व्यापार घाटा 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। पिछले साल की तुलना में व्यापार घाटे में 35% से ज्यादा की कमी है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में एमपी महोत्सव शुरू। आगंतुकों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं। मुख्यमंत्री यादव ने मध्य प्रदेश उत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। अमेरिकी प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा के आवेदनों पर $1 मिलियन की लगाई फीस। इस फैसले के खिलाफ कैलिफोर्निया के नेतृत्व में कुल 20 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। दुनिया में 5 ताकतवर देशों का ग्रुप बना रहे ट्रंप। इसमें भारत, रूस और चीन होंगे शामिल। G7 को C5 से रिप्लेस करने का प्लान। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान। शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी इस बार चुनाव। मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने की अटकलों पर पूर्ण विराम। कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख। कहा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है और इसका हल कश्मीरियों की इच्छा को ध्यान में रखकर ही निकलना चाहिए।
पाकिस्तान, तुर्की समेत 8 मुस्लिम देश हुए इजराइल के खिलाफ एकजुट, जहां सभी देशों ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी का मजबूत समर्थन व्यक्त किया। दक्षिण अफ्रीका में ढहा 4 मंजिला हिंदू मंदिर, कई लोग मलबे में दबे। अंधेरा और दुर्गम जगह होने की वजह से बचाव कार्य अंधेरे में रोकना पड़ा। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी। वहीं ट्रंप ने कराया थाईलैंड और कंबोडिया का समझौता, जहां खुद किया सीज फायर का ऐलान। दोनों देशों ने दोबारा सीज फायर लागू करने पर हामी भरी। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी गिरफ्तार, बिना हिजाब की भीड़ को संबोधित करती आई नजर। और चलिए बात करते हैं खबरों की। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तुर्कमेनिस्तान पहुंचे, लेकिन मुलाकात में हुई देरी ने एक नया मोड़ ले लिया। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिनका इंतजार 40 मिनट से ज्यादा हुआ, पुतिन की मीटिंग में बिना अनुमति के घुस गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के दौरान पुतिन और शहबाज की मीटिंग तय थी, लेकिन शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार कराया गया, फिर भी पुतिन उनसे नहीं मिले। अंत में शहबाज शरीफ थक हार कर पुतिन और तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन की मीटिंग में घुस गए। हालांकि 10 मिनट बाद उन्हें अकेले वहां से निकलते हुए देखा गया। जब पुतिन वहां से निकले तो उन्होंने एक पत्रकार से आंखों से इशारा किया। ये सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और रशिया टुडे ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। कोलकाता में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को नहीं देख पाने से नाराज उनके फैंस ने स्टेडियम में हंगामा काट दिया। मेसी को देखने के लिए उमड़े इन फैंस ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ की और हालत काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। कोलकाता में लियोन मेसी के फैंस का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वे स्टेडियम में मेसी को नहीं देख पाए थे। मेसी के मैच में शामिल न होने से नाराज फैंस ने युवा भारती स्टेडियम में तोड़फोड़ कर डाली और बवाल मचा दिया। लाखों की संख्या में फैंस मेसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन जब वे निराश हुए तो गुस्से में आकर के स्थिति बिगड़ गई। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। कोलकाता में लियोन और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।